नमस्कार लिसनर्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पितृपक्ष की महान कथा। एक ऐसी कथा जिससे सुनने मात्र से पितृदोष का नाश होता है, पाप कटते हैं और घर परिवार में सुख, समृद्धि व संतोष प्राप्त होता है। ये कथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गरुण जी को सुनाई थी। बहुत समय पहले की बात है। पक्षीराज गरुण पितृपक्ष के रहस्य को जानने की उत्सुकता से भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। उन्होंने प्रणाम कर पूछा, पितृपक्ष में पितरों की पूजा करने से क्या फल मिलता है? कौन से उपाय करने चाहिए जिससे वे प्रसन्न हो जाएं? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे गरुण, तुम्हारा प्रश्न सभी मनुष्यों के कल्याण के लिए है। जो अपने पितरों को संतुष्ट करता है वे सभी दुख दोषों से मुक्त हो जाता है और पितृ कृपा से उसे धन, धान्य, संतान और यश प्राप्त होता है। इस विषय में एक प्राचीन कथा है, एक ऋषि और उनके पितरों की कथा। आओ मैं तुम्हें सुनाता हूँ। बहुत पुराना समय था। रुचि नाम के एक तपस्वी राजा थे। उन्होंने संसार के सभी भोग त्याग दिए थे। ना गृहस्थ, ना परिवार, केवल वैराग्य और तपस्या। अपने वंशज को ऐसा देखकर उनके पितर दुखी हो उठे। वे चिंतित थे कि वंश आगे ना बढ़ा तो उन्हें तर्पण कौन देगा। इसीलिए वे स्वयं उनके पास प्रकट हुए। तब ऋषि रुचि ने आंखें खोली तो 4 दिव्य आत्माएं उनके सामने खड़ी थी। वे बोले, वत्स, हम तुम्हारे पित्र हैं। तुम्हारे इस वैराग्यपूर्ण जीवन से हम दुखी हैं। विवाह और संतान के बिना ना देव ऋण चुकता है और ना पितृ ऋण। तुम हमारे वंश को समाप्त करोगे तो हमें तर्पण कौन देगा? ऋषि रुचि ने उत्तर दिया, हे पितरों, संसार के बंधन पाप ही पाप कराते हैं, इसीलिए मैंने विवाह नहीं किया। ज्ञान और संयम ही मेरे लिए श्रेष्ठ है। पितरों ने उनको समझाया, ज्ञान और संयम महत्वपूर्ण है, पर शास्त्रों में विवाह भी विहित कर्म में आता है। संतान के बिना मोक्ष नहीं मिलता। श्राद्ध व तर्पण भी संतान से ही पूर्ण होते हैं। हे वत्स, विधि पूर्वक विवाह करो, अन्यथा तुम्हारी अधोगति होगी और हम भी अतृप्त रहेंगे। पितरों के वचन सुनकर ऋषि रुचि को ग्लानि हुई। उन्होंने विवाह करने का निश्चय किया, लेकिन मन में शंका भी थी। वे वृद्ध हो चुके थे। कौन कन्या उनसे विवाह करेगी, ऐसा वो सोचने लगे। फिर ब्रह्मा जी की आराधना करने लगे। 100 वर्षों तक घोर तप किया उन्होंने। अंत में ब्रह्मदेव प्रसन्न हुए और आशीर्वाद दिया, हे रुचि, पितरों को तृप्त करो, उनकी कृपा से तुम्हें उत्तम पत्नी प्राप्त होगी। ऋषि रुचि ने नदी किनारे भक्ति पूर्वक पितरों का तर्पण किया। फूल गंध अर्पण किए, स्तुति गाई। उनकी भावपूर्ण प्रार्थना से पितृ प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले, वत्स, तुझे मनोरमा गुणों वाली पत्नी प्राप्त होगी और उससे जो पुत्र होगा वह बुद्धिमान, बलशाली और तीनों लोकों में प्रसिद्ध होगा। उसी समय नदी से एक दिव्य अप्सरा प्रकट हुई। उसने कहा, हे महर्षि, मैं मानिनी नामक कन्या हूँ, आपकी पत्नी के रूप में प्रदान करती हूँ। इससे आपका वंश आगे बढ़ेगा और मनु नाम का तेजस्वी पुत्र जन्म लेगा। इस प्रकार ऋषि रुचि ने विवाह किया, पितरों को तृप्त किया और अपना वंश आगे बढ़ाया। भगवान श्री कृष्ण ने गरुण जी से कहा, हे गरुण, यही कारण है कि पितृपक्ष में श्राद्ध, तर्पण, दान और व्रत करना हर मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण है। जल तर्पण, काले तिल, कुश और दूध का प्रयोग, ब्राह्मणों व गाय कौओं को भोजन, पीपल तुलसी की पूजा, गंगा स्नान और गीता पाठ, ये सब पितरों को प्रसन्न कर उनकी कृपा प्राप्त कराने वाले हैं। जो इन उपायों को श्रद्धा से करता है उसे पितृदोष कभी नहीं सताता और उसका परिवार सुख समृद्धि पाता है। तो लिसनर्स, गरुड़ पुराण में वर्णित ये कथा हमें बताती है कि पितृपक्ष में पितरों का स्मरण, उनकी सेवा और श्राद्ध कितना आवश्यक है। आप भी श्रद्धा और विश्वास के साथ इन उपायों को अपनाएं और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करें। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही और आध्यात्मिक कथाएं आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद। जय श्री हरि।